हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। तो सबसे पहले आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग करेंगे साथियों प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक बाय नीतू सिंह का वॉइस टॉपिक। साथियों वॉइस के क्वेश्चन करने वाले हैं हम सभी, और इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको 1 to 15 तक के सवाल को करा दिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला सवाल आज के सेशन का होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16। साथियों सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप। ये क्वेश्चन है, ये एक्टिव वॉइस में आपको बताना है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एक्टिव वॉइस में आपको बताना पैसिव वॉइस क्या होगा। अब कुछ जरूरी बातें आपको ध्यान रखनी है कि देखिए ये जो वॉइस टॉपिक जो आप देख रहे हैं, जिसका सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम सवाल। देखिए आप यहाँ पे वॉइस सीखने नहीं आए, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ वॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने आए। तो मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा कि आपको रूल से ज़्यादा कि क्वेश्चन को कैसे कम से कम समय में, मैं रूल भी बीच में बताऊँगा, रूल का एक अलग वीडियो भी बना दिया है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में 5 सेकेंड 10 सेकेंड में कैसे किसी सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अप्रोच बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो वॉइस का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसके वर्ब के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्ब को अगर हम पकड़ते हैं तो उस तरीके से हमें इसका सही आंसर पता चलेगा। जैसे सबसे पहला आंसर आप दीजिए हमें हमारे सवाल का कि ये जो सवाल है स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, इसमें जो मीन वर्ब कौन सा है। अब देखिए कुछ लोगों का आंसर होगा एक्सपेक्टेड और कुछ लोगों का आंसर होगा टू विन। ठीक है, तो इसका जो मीन वर्ब है साथियों वो है एक्सपेक्टेड। अब आपको पता है कि जो वॉइस में मीन वर्ब ही चेंज होता है एक्टिव टू पैसिव, है ना। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग जैसे ही उन्होंने इस क्वेश्चन को देखा होगा कि स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, उन्होंने क्या किया होगा कि उन्होंने देखा टू विन है, 2+V1 है, तो उसके बाद क्या करेंगे 2B V3 करेंगे ना। तो उन्होंने क्या किया होगा 2+V1 को 2B V3 में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमेशा जब 2+V1 रहे तो अगर वो मीन वर्ब के रूप में रहे तभी उसे हम चेंज करेंगे। तो ये क्वेश्चन में मीन वर्ब कौन है साथियों, मीन वर्ब जो है आपका एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो इसे चेंज करना है। अब देखिए स्पेन एक्सपेक्टेड, तो इसका चेंज क्या होगा पैसिव में कि इट वाज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन, है ना। चेंज क्या होगा, स्पेन एक्सपेक्टेड का चेंज क्या करेंगे पैसिव में, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों, ये इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन को देख सकते हैं कि द वर्ल्ड कप वाज एक्सपेक्टेड टू बी वॉन, ये तो टू बी वॉन आ गया। आपको मैंने कहा था कि जब 2+V1 रहे तो अगर वो मीन वर्ब रहेगा तभी 2B V3 में चेंज करेंगे, तो ये तो गलत हो गया था, है ना। अगला देखिए टू विन से शुरुआत करती है, ये तो ऐसे ही गलत है। अगला देखिए स्पेन एक्सपेक्टेड दैट द वर्ल्ड कप बी वॉन बाई इट, इसका स्ट्रक्चर ही गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस। अब देखिए ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, और आपके पैरामाउंट बुक में जितना भी वॉइस का सवाल है सब अच्छा ही है। ठीक है, सब सिलेक्टेड सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, तो इनको आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, आफ्टर टेकिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा आपको, यहाँ पे दिखा V4, है ना। तो जैसे ही V4 दिखा मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी एक्टिव वॉइस में, ठीक है, कभी भी एक्टिव वॉइस में V4 होता है तो इसका पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस V3 होता है ना। ये चीज़ आपको पहले से पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पहले से पता है कि अगर एक्टिव वॉइस में V4 है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा साथियों, बीइंग प्लस V3 होगा। मतलब अगर यहाँ V4 दिया हुआ है तो जो भी पैसिव बनेगा वो बीइंग प्लस V3 होगा। अब देखिए बीइंग यहाँ पे है, बीइंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन में बीइंग प्लस V3 है। चलिए अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस। क्या लिखा हुआ है साथियों, दूसरे पोर्शन में लिखा हुआ है कि आई ड्रॉप्ड हर, तो हर को उठाएंगे हम तो हर, है ना, हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा सी। ठीक है, हर का सब्जेक्टिव रूप क्या है साथियों, सी है। ड्रॉप्ड यहाँ पे V2 में था। ठीक है, तो इसका ये जब पैसिव में चेंज होगा, ड्रॉप्ड V2 में था, चेंज होगा तो वाज वेयर आएगा, तो सी के साथ क्या होगा साथियों वाज, तो सी वाज ड्रॉप्ड। अब एक बात आपको जो पता होनी चाहिए या फिर आपको ध्यान में रखना है कि ड्रॉप जो है साथियों हमेशा जब भी पैसिव फॉर्म एक्टिव हो जो भी हो, ठीक है, जनरली पैसिव फॉर्म में हमेशा वो ड्रॉप्ड एट होगा। ठीक है,
ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ड्रॉप एट है, ठीक है। तो आपका जो भी बनेगा ड्रॉप एट ही बनेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में आप ध्यान दें तो यहाँ पे ड्रॉप ऑन लगाया है। क्या लगाया है? ड्रॉप्ड ऑन लगाया है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपने रिमूव कर दिया। अब आप इसको देखिए कि सी वाज ड्रॉप्ड, ठीक है। आई ड्रॉप्ड हर का क्या बनेगा साथियों? सी वाज ड्रॉप्ड। तो यहां पर सी वाज ड्रॉप्ड तो है, लेकिन आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में सी वाज सेंट है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो 3 ऑप्शन गलत हो गया, जो बचा वही आपका सही आंसर है, ठीक है। तो ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमें 3 ऑप्शन को इलिमिनेट करना है। चौथा ऑप्शन जो बचा है साथियों वही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। क्या है सवाल? देखते हैं कि हैव दिस लॉक ब्रोकन। सवाल क्या है साथियों कि हैव दिस लॉक ब्रोकन, ठीक है। इसको आपको बनाना है पैसिव में, चेंज करना है, ठीक है। इसको किस में चेंज करना है? सॉरी, ये पैसिव में, आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। ये सवाल आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है और आपको इसका एक्टिव फॉर्म में बताना है कि इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा। तो देखिए, जब भी अगर पैसिव फॉर्म में हैव वाला कोई स्ट्रक्चर दिखे, हैव दिस लॉक ब्रोकन, ठीक है, तो उसको किस तरीके से बनाते हैं आप ध्यान से समझिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका कई तरीके से आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो है ऑप्शन एलिमिनेशन का, ठीक है। अब देखिए, अगर हैव है आपका पैसिव में और शुरुआत है तो ये अलग टाइप का सवाल बन जाता है, ठीक है। और ऐसे सवाल को हम किस तरीके से करते हैं? देखिए, हैव दिस लॉक ब्रोकन, सबसे पहले तो हम ऑप्शन को छांटते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ? हैव ब्रोकन दिस लॉक बी, ठीक है। बी पे खत्म किया, हैव ब्रोकन दिस लॉक बी। अब बताइए, अगर आपको एक्टिव चाहिए तो यहाँ पे ब्रोकन क्या कर रहा है? ठीक है, ये गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, लेट दिस लॉक बी ब्रोकन, फिर से बी लाया यहाँ पे। हमें क्या चाहिए साथियों? पैसिव चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए इसमें? पैसिव चाहिए, क्योंकि ये सॉरी एक्टिव चाहिए, क्योंकि ये पैसिव में लिखा हुआ है। हमें दिख रहा है कि हैव दिस लॉक ब्रोकन, ये V3 है, ये पैसिव में हमें डायरेक्टली दिख रहा है, क्योंकि ताला टूटा नहीं है, ताला को तोड़ा गया है, ठीक है। रिवर्स दिख रहा है, मतलब ये सेंटेंस पैसिव में। तो हमें चाहिए क्या? एक्टिव चाहिए, ठीक है। और एक्टिव में ये स्ट्रक्चर होता नहीं है, ये स्ट्रक्चर बी वाला होता नहीं है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन मैंने यहां से रिमूव कर दिया। अगला, अगर मैं ऑप्शन 1 को कंसीडर करता हूं कि अगर ऑप्शन 1 होता ब्रेक दिस लॉक, ठीक है, तो इसको अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है वो हैव दिस लॉक ब्रोकन नहीं होता, ठीक है। ब्रेक दिस लॉक वो ये अलग टाइप का हो गया सवाल, ठीक है। ब्रेक दिस लॉक, अगर आप देखिए, जब भी आपका पैसिव टू एक्टिव आएगा सवाल, तो आपको कंसीडर करना कि ये सारा आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और ये वाला जो है आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल बनाना है कि हर एक ऑप्शन को लेना है, आपको देखना है कि इसका क्या सुटेबल आंसर होगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, तो इसका क्या बनेगा? गेट समवन से है टू ब्रेक दिस लॉक। तो जब ऐसा सवाल होता है ना क्वेश्चन नंबर 18 में, तो टू ब्रेक दिस लॉक, तो दिस लॉक को उठाते हैं, हैव आगे में जाता है, हैव दिस लॉक, टू ब्रेक चेंज होता है ब्रोकन में। यहाँ पे 2+V1 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने बताया, ये सारा कुछ जब मैं वॉइस आपको करा रहा था तो उसके रूल में मैंने ये सारा कुछ आपको करा दिया है, ठीक है साथियों। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। चलिए इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को कैसे बनाएंगे? देखिए, थिंक बिफोर यू स्पीक, ये एक आप कह सकते हैं कोटेशन है, एक लाइन है जो आपको क्या सलाह दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति आपको कह रहा है कि कुछ भी बोलने से पहले आप सोचो, थिंक करो, है ना। तो ये क्या हो सकता है? तो कोई व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है क्या? प्लीज वर्ड कहीं दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है ना, आपका आंसर होगा नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब बताइए, अगर आपको एक्टिव से पैसिव में जाना, अगर ये आपका एक्टिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में जाना, तो पैसिव में कभी भी थिंकिंग हो सकता है क्या? ठीक है, पैसिव में कभी भी V4 यूज कर सकते हैं क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं कर सकते, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। लेट अ स्पीकिंग, ठीक है, ये भी गलत हो गया ना, स्पीकिंग है, बी नॉट डन बिफोर यू थिंक। इस तरीके से ऐसे सवाल को हम नहीं बनाते हैं, ठीक है साथियों। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अच्छा थिंकिंग यहाँ पे अगर एज अ सब्जेक्ट ले, ठीक है, जेरंड फॉर्म ले, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेट थिंकिंग बी डन। अगर आप इसको जेरंड फॉर्म ले रहे हैं, नाउन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था? थिंक, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या था साथियों? थिंक। यहाँ पर जो था वो वर्ब के रूप में था, ठीक है। यहाँ पे स्पीक क्या था? ये वर्ब के रूप में था। क्लियर? थिंक बिफोर यू स्पीक, आप कुछ बोलते हैं उससे पहले आपको सोचना चाहिए, है ना। सोचें कुछ भी बोलने से पहले,
ठीक है। तो ये वर्ब था, तो इसका जेरंड फॉर्म कैसे आ गया, ठीक है। जैसे बहुत लोग के मन में सवाल होगा कि सर बताइए, अगर थिंकिंग स्पीकिंग अगर आपका ये नहीं है तो इसको एज ए जेरंड हम नाउन बना लेते हैं, तब तो ये सही हो जाएगा। लेकिन आप बताओ सर कि अगर ये वर्ब है तो वर्ब का एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो वो नाउन कैसे बनेगा, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो बच कौन रहा है सर, आपका बच रहा है ऑप्शन नंबर सी, यही सही होगा। अब दूसरा तरीका कि थिंक बिफोर यू स्पीक, एक ये सलाह है, कोई आपको बता रहा है, सलाह दे रहा है कि आप सोचें कोई चीज़ बोलने से पहले। तो यू आर एडवाइज्ड, ऐसे सवाल को हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है। ये जो है एज इट इज यहाँ पे रख देना, थिंक बिफोर यू स्पीक, और यू आर एडवाइज्ड, ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाते हैं टू के साथ, क्लियर। तो यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक। तो आशा करते हैं ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है कि द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलोंग विथ द सीबीआई। अच्छा सवाल है, बहुत लोग इसमें फंसते हैं, ठीक है। अब जैसे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसमें फंसेंगे, गलत ऑप्शन टिक करेंगे। क्या है सवाल कि द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई, ठीक है। अब जैसे ही आपको दिखा यहाँ पे बीइंग, है ना, बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, तो तुरंत क्लिक किया होगा कि बीइंग प्लस V3 है, मतलब ये पक्का किस में होगा सर, ये पक्का पैसिव वॉइस में होगा, है ना। अब ये पैसिव में तो हमें चाहिए एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि हमें एक्टिव वॉइस चाहिए। अगर बीइंग पैसिव में है, अगर इज बीइंग पैसिव में है, तो इसका जो भी एक्टिव बनेगा वो कंटिन्यूअस यानी V4 आएगा, ठीक है। ये क्लियर है आपका, ठीक है। अब आपको खोजना है, ये बीइंग इन्वेस्टिगेटेड था तो इन्वेस्टिगेटिंग खोजना है। तो देखिए आप चारों में इन्वेस्टिगेटिंग है, ठीक है, चारों में क्या है साथियों, इन्वेस्टिगेटिंग है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इज के साथ बीइंग था, मतलब प्रेजेंट के साथ बीइंग था, तो जो आपका एक्टिव फॉर्म है वो भी प्रेजेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपका वाज है और यहाँ पे वर है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गया, क्लियर। अब फिर से यहाँ बचा आर और इज। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अच्छा यहाँ पे क्या हो सकता है, तो द सीबीआई है, तो सीबीआई को अगर हम सिंगुलर लेते हैं तो सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो गया। लेकिन सर यहाँ पे आप रुकिए, आप यहाँ देखिए एक वर्ड यहाँ यूज हुआ है अलोंग विद। एक वर्ड क्या यूज हुआ है, अलोंग विद। अलोंग विद का मतलब क्या होता है, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ साथ। अलोंग विद का मतलब क्या होता है, देखिए मैं तोड़ तोड़ कर इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये जो वॉइस का कॉन्सेप्ट है ना आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। अलोंग विद का मतलब क्या होता है साथियों, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ साथ, मतलब पुलिस भी है, उसके साथ साथ कौन है, उसके साथ साथ सीबीआई भी है। तो पुलिस भी है और सीबीआई भी है, दोनों है। तो अगर दोनों है सर तो ये तो कंप्लीट बनेगा सब्जेक्ट, है ना। और इसके लिए यूज हमें करना होगा आर का, ठीक है। इज का यूज यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी जो आपने सही टिक किया था ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है सवाल, ही डजंट लाइक पीपुल टू कॉल हिम चीट। अब देखिए जब भी 2 + V1 दिखे ना, जब भी 2 + V1 दिखे आपको एक बात कंसीडर करना है कि क्या ये मीन वर्ब है या फिर ये मीन वर्ब नहीं। अगर मीन वर्ब है तो 2 + V1 किस में चेंज होगा, अगर मीन वर्ब होता है तो 2 + V1 किस में चेंज होता है सर, 2 + V1 जो है वो 2B V3 में चेंज होता है, ठीक है। ये बात आपको पहले से पता है। तो आप यहां देखें कि ही डजंट लाइक पीपुल टू कॉल हिम चीट। यहां पे जो टू कॉल है साथियों ये मीन वर्ब है, ठीक है, मीन रूप में। तो जैसे ही ये मीन हमें पता चला क्योंकि कोई और नहीं है, ही डजंट लाइक पीपुल, ठीक है, टू कॉल हिम चीट, तो ये मीन है, ठीक है। और अगर ये मीन है तो ये चेंज किस में होगा, 2B V3 में। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बन गया, सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया कि आपको बताना है कि किस वाले ऑप्शन में 2B V3 यानी टू कॉल का 2B कॉल्ड लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे टू कॉल से शुरुआत किया है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टू कॉल का टू कॉल रखा है, ये भी गलत हो गया। 2B कॉल्ड होना चाहिए था, यहाँ पे क्या लिखा है सर, इन्होंने कॉल लिखा है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है 2B कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने जो कहा फिर से याद दिला रहा हूँ आपको कि ये जो वॉइस का क्वेश्चन होता है, वॉइस का क्वेश्चन होता है वो सीधा वर्ब को पकड़कर डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा कि वर्ब को जैसे ही आप पकड़ेंगे 3 ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड, ठीक है, एज वी बिलीव दैट इवन आइंस्टीन आस्क्ड क्वेश्चंस। अब देखिए
यहाँ पे फिर आपको वर्ब को पकड़ना है कि इज आंसर्ड, ठीक है। जैसे ही हमें दिखा सर इज आंसर्ड, तो इससे हमें क्या पता चला, इज प्लस V3 है। इज के साथ अगर कभी भी V3 दिखे, मतलब ये जो सेंटेंस है वो पक्का पैसिव वॉइस में है ना, वो पक्का क्या है साथियों, पैसिव वॉइस में। तो ये पैसिव है, हमें चाहिए एक्टिव। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस चाहिए, ठीक है। चलिए इज आंसर्ड, तो अब देखिए जब पैसिव वॉइस में इज आंसर्ड रहे, मतलब इज के साथ V3 रहे, इज एम आर के साथ V3 रहे, तो उसका पैसिव में क्या होता है, सॉरी एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में या तो V1 होता है या फिर V5 होता है, ठीक है। या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का पांचवा फॉर्म, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको ये कॉन्सेप्ट पता था, मैंने रूल, जब इसके रूल वाले वीडियो में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझा दिया है, ठीक है। तो जैसे ही आपको दिखा, क्या दिखा सर आपको दिखा इज आंसर्ड, इज के साथ V3 दिखा, तो इज के साथ V3 दिखा तो आपको सीधा सीधा खोजना है V1 या V5 कहाँ पे है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इज आंसर्ड दे दिया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए था सर, V1 या V5, यहाँ तो V3 है, गलत हो गया। अगला देखिए ऑप्शन नंबर बी में भी इज आंसर्ड दिया है सर, ये भी गलत हो गया। V5 या V1 चाहिए था, V3 दे दिया। ऑप्शन नंबर डी देखिए, एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड, फिर से क्या मिल गया हमें, फिर से मिल गया वही V3 मिल गया, हमें चाहिए था V1 या V5। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर थर्ड में ध्यान से देखें कि एट पैरामाउंट वी आंसर एवरी क्वेश्चन, वी आंसर क्या है साथियों, V1 है, तो हमें चाहिए तो था V1, है ना। अब देखिए कई बार हो सकता है कि जो मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि V1 या V5 चाहिए, तो हो सकता है दो ऑप्शन में मिल जाए, तो फिर नेक्स्ट किसी चीज को ऐसे क्लू को पकड़ेंगे जिसके थ्रू हम आसानी से पहुंच सके आंसर के पास, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम इसका एग्जैक्ट पहले फॉर्म करें तभी हम ऑप्शन में मिलाएं, डायरेक्ट आपको ऑप्शन इलिमिनेशन का तरीका याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है साथियों। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जब आप लास्ट तक प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये तरीका आपके जहन में, आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। बस आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना हमारे साथ, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि यू मस्ट हिट द नील ऑन द हेड। सवाल क्या है, सवाल है यू मस्ट हिट द नील ऑन द हेड। अब यहां पे एक बात हमें दिखाई दिया साथियों, मस्ट क्या है साथियों, मस्ट एक मॉडल है। मस्ट क्या है साथियों, मस्ट एक मॉडल है। और मैंने आपको रूल में बताया था कि जब भी अगर कहीं मॉडल दिखे, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, जब भी कोई भी मॉडल दिखे, ठीक है, जब भी कोई मॉडल दिखे तो उसका अगर एक्टिव में दिख रहा है, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी मॉडल दिखता है, जैसे मैं कोई भी एक मॉडल ले लेता हूं, कोई भी एक मॉडल वर्ब ले लेता हूं, जैसे सैल, ठीक है, या फिर विल, कुछ भी हो गया, तो इसका जो पैसिव बनता है वो क्या करते हैं, एज इट इज हम जो मॉडल है उसको लिखते हैं और उसके साथ बी लगा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक्टिव में कोई भी मॉडल दिखे तो पैसिव में करने का डायरेक्ट तरीका क्या है कि हमें सीधा सीधा खोजना है उस सेम मॉडल के साथ बी कहां लगा हुआ है, ठीक है साथियों। चलिए तो यहां पे हमें दिखा एक मॉडल मस्ट, दिखा कि नहीं दिखा, तो यानी हमें खोजना क्या है साथियों, हमें मस्ट के साथ बी खोजना है। हमें क्या खोजना है, मस्ट के साथ बी। यहां पर देखिए मस्ट का यूज तो है लेकिन बी कहीं दिख नहीं रहा है, गलत हो गया। यहां पे देखिए मस्ट बी है, चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। यहां पे तो मस्ट को गायब कर दिया, यहां पे भी मस्ट बी है, तो दो ऑप्शन, ये देखिए दो ऑप्शन इलिमिनेट हुआ, दो ऑप्शन बचा, ठीक है। चलिए अब दो ऑप्शन जो बचा उसमें देखते हैं कौन सा बेस्ट है। अब लिखा क्या है, यू मस्ट हिट द नील, तो द नील इसका क्या बन गया था, द नील बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो द नील से शुरुआत करेंगे, द नील मस्ट बी हिट ऑन द हेड, तो ये ऑन द हेड है साथियों, इसको अंतिम में जाना चाहिए था। ये जो ऑन द हेड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो लास्ट में ऑन द हेड, तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या किया गया है कि ऑन द हेड को यहां पे ला दिया है, ठीक है। ये लास्ट है, लास्ट होगा, सीधा आप इसको चेंज करना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन को आपको चेंज करना है। यू मस्ट हिट द नेल, तो द नेल मस्ट बी हिट, ठीक है, ऑन द हेड लास्ट में जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 23 था, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑन द हेड लास्ट में रहेगा, ठीक है, बीच में इसे नहीं लाएंगे, ठीक है साथियों। ये क्वेश्चन आसानी था, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला जो सवाल होने वाला है उससे पहले मैं कुछ रूल का आपको रिकॉल कराता हूं, कुछ रूल को कराता हूं, क्योंकि अगला सवाल जो इसी पे आधारित है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये रूल को मैंने जब वॉइस का रूल मैं आपको करा रहा था, वॉइस का रूल वाला जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें मैंने कराया था, लेकिन फिर से मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये रूल बहुत ही खास है।
किसका खास है? तो एसएससी का खास है। इस रूल पे बहुत सारे सवाल एसएससी ने पूछे हैं, ठीक है। तो रूल क्या है साथियों? रूल है कि वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव, ठीक है। जब भी कोई वर्ब एडजेक्टिव को फॉलो करता है तब उसका एक्टिव टू पैसिव का रूल क्या है। जैसे आप देखिए यहाँ पे रोज स्मेल्स स्वीट, ठीक है। तो स्वीट क्या है यहाँ पे साथियों? यहाँ पे जो स्वीट लिखा है क्या है? एडजेक्टिव है। स्मेल्स क्या है? वर्ब है। तो वर्ब जब एडजेक्टिव के पहले आता है, ठीक है, तब किस तरीके से बनाते हैं? तब देखिए उसको इस तरीके से बनाते हैं कि रोज स्मेल्स स्वीट। तो रोज इज स्वीट, ठीक है। इसको चेंज किस में करेंगे हम? इस तरीके से करेंगे इसको चेंज कि रोज स्मेल्स स्वीट था, तो इसको चेंज हम करेंगे कि रोज इज स्वीट। रोज क्या है? स्वीट है। कब? तो व्हेन इट इज स्मेल्ड। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। अब इसका अगर हम देखें कि मतलब जनरल जो रूल है क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब अकॉर्डिंग टू जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव जो है उसको शुरुआत में लाएंगे। जैसे रोज इज स्वीट, स्वीट एडजेक्टिव था, इसको मैंने शुरुआत में ला दिया। फिर विन हम अपने मन से विन लगाएंगे, ठीक है, विन प्लस जो प्रोनाउन है, ठीक है, उसके बाद जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब जो भी है, और उसके बाद V3, मतलब एज इट इज जिस तरीके से। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करिए। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है क्यूनिन टेस्ट बिटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? बिटर क्या है? एडजेक्टिव है। टेस्ट क्या है साथियों? यहाँ पे ये आपका वर्ब है। तो वर्ब फॉलो कर रहा है किसको? एडजेक्टिव को। तो ये बनेगा इसी रूल से, ठीक है। कैसे? तो क्वीनीन इज बिटर, हमने क्या किया? एडजेक्टिव को लाया सब्जेक्ट के साथ। क्वीनीन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज टेस्टेड। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एग्जाम्पल का कि दोज मैंगोज टेस्टेड सोर, ठीक है। तो दोज मैंगोज वेयर सोर व्हेन दे वेयर टेस्टेड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि विन वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव। अब अगला सवाल देखिए, आप देखते के साथ कर देंगे। सेम क्वेश्चन आ गया कि दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, वहां पे सोर था, यहाँ पे स्वीट आ गया, कोई बात नहीं है ना, आसानी से करेंगे। यहां पे आपको दिखा सर कि वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है। क्या दिखा आपको? आपको दिखा कि ये वर्ब है और वर्ब के जस्ट तुरंत बाद क्या आ रहा है? एडजेक्टिव, यानी वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव। तो मतलब एडजेक्टिव को साथ लाएंगे हम सब्जेक्ट के। दोज मैंगोज, ठीक है, आर स्वीट होना चाहिए था। दोज मैंगोज आर स्वीट, यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। अब यहां पे क्या लगा दिया सर? यहां पे वेयर स्वीट लगा दिया, ये तो गलत हो गया। कहा क्या गया था कि जो टेंस है उसको मेंटेन रखिए ना। अगला स्वीट आर स्मेल्ट बाय दोज मैंगोज, ये तो एकदम उल्टा कर दिया। तो स्ट्रक्चर हमारा ए और बी फॉलो कर रहा है अभी तक, ठीक है। इसके बाद क्या था स्ट्रक्चर? मैं वापस रूल दिखाता हूं। उसके बाद था विन, के बाद प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, सबसे इंपॉर्टेंट V3 होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है साथियों? V3। अगर पैसिव है तो V3 होगा ही होगा, है ना। तो यहां देखिए आपका वर्ब था स्मेल, ठीक है, तो इसका V3 क्या होना चाहिए था? स्मेल्ट, है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे स्मेल्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में स्मेल का स्मेल ही लिख दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस। अच्छा सवाल ये भी है, ठीक है। देखिए हर एक सवाल अच्छा है जिसमें आप फंसते हैं, ठीक है। फंसते हैं आप सवाल में, मतलब वो अच्छा सवाल है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ट्रिक है। अब ऐसा नहीं कि आप आसानी में फंस रहे हैं मतलब सारा सवाल अच्छा हो गया है, ये बात नहीं है ना। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं सर। द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन, तो क्या बनेगा? द मैन जो है शुरुआत में आएगा, ठीक है। ये जो द मैन है ये किस में आएगा? शुरुआत में आएगा। तो द मैन, ऑप्शन नंबर ए बी सी, ठीक है, तीनों में द मैन से शुरुआत किया गया। डी में देखिए द वे टू एथेंस वाज, ये तो गलत हो गया, ये उल्टा चला गया, ठीक है, ये गलत हो गया। 3 ऑप्शन अभी तक सही जा रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखें सर आप कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आस्क्ड, मतलब ये आपका V2 में है, पास्ट में है। तो इसका जो बनेगा आपका क्या? पैसिव। ये एक्टिव में था, इसका जो पैसिव बनेगा वो वाज प्लस V3, वाज या फिर वर, है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके साथ V3 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आस्क्ड था तो इसके साथ क्या आएगा? वाज या वेयर प्लस V3। ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो यहाँ बींग ला दिया। बींग कब आता है साथियों? बींग आता है जब V4 होता है। यहाँ तो V4 था नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। यहाँ पर देखिए हैज बीन, हैज हैव कुछ था नहीं, तो हैज बीन कैसे आएगा? ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है, वाज आस्क्ड, ठीक है। 25 क्लियर हो गया होगा। 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, शट द डोर एंड गो अवे। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 भी। क्या लिखा हुआ है? शट द डोर एंड गो अवे। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ऐसे सवाल में बहुत लोग गलतियां करते हैं, ठीक है।
मारते हैं तो वो फुल कॉन्फिडेंस में ही है, लेकिन उनका सवाल गलत हो जाता है, आंसर गलत आता है। देखिए शट द डोर, ये दो पार्ट में है, ये सवाल जो है ना ये दो पार्ट में, शट द डोर एंड गो अवे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपसे क्या कहा जा रहा है कि दरवाजे को बंद करें, मतलब शट द डोर, एंड गो अवे मतलब बाहर जाइए, ठीक है। तो शट द डोर मतलब, अब इसको आपको अपने हिसाब से सोचना है, ठीक है। जब भी ऐसा आए, जब दो इस तरीके से दो क्लाउज रहे, तो आपको अपने हिसाब से सोचना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को देखिए क्या लिखा हुआ है, शट द डोर एंड लेट यू बी गोन। क्या लिखा हुआ है, शट द डोर एंड लेट यू बी गोन, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ था, गो अवे, ठीक है। तो गो अवे का लेट यू बी गोन, ये जो है स्ट्रक्चर ही गलत है, ठीक है। गो अवे अगर लिखा हुआ है साथियों तो टू गो अवे जाएगा, है ना, बी गोन में नहीं जाएगा, लेट यू बी गोन में नहीं जाएगा, ये स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। अगला ऑप्शन नंबर सी अगर देखें, ये तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी में लेट द डोर बी शट, ठीक है, एंड लेट यू बी गोन। लेट का यूज दो अलग अलग के लिए दो बार हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी लेट सर, यहां पर भी लेट, ऐसा यूज नहीं होता है, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर गलत हो गया आपका, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं। अगला देखिए, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे एंड शट द डोर। देखिए दो चीजें कही जा रही है, दोनों के लिए अलग अलग चीज हम यूज तो करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना कि जब दो शट द डोर, पहला काम क्या करना है, डोर को बंद करिए, ठीक है। उसके बाद आप बाहर जाइए, गो अवे, ठीक है। तो अगर हम लेके चलते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, लेकिन पहला काम क्या कहा गया था, शट द डोर, ठीक है, डोर को बंद करिए। तो हमें शुरुआत करना पड़ेगा लेट से। अगर हम लेट को उठाते हैं तो लेट द डोर बी शट, ये तो आपका सही हो गया, लेकिन गो अवे बाहर जाना तो एक और काम हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें कुछ लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है क्वेश्चन नंबर मैं वापस लेके चलता हूं। देखिए एक क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। एकदम सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन है ना, थिंक बिफोर यू स्पीक, है ना। ये यहाँ पे मैंने क्या किया था, यू आर एडवाइस्ड लगाया था शुरुआत में, फिर टू लगाया और उसके बाद एज इट इज जो क्वेश्चन था उसको मैंने उतार दिया। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। जो दूसरा पोर्शन है साथियों आपका, ठीक है, गो अवे, शट द डोर के लिए हमने लगा दिया, ठीक है, लेट द डोर बी शट, ये सही हो गया, लेट द डोर बी शट यहाँ पर भी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डबल लेट का यूज कर दिया गया था, ठीक है। यू बी गोन, गो अवे का बी गोन कर दिया, ये इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया। लेकिन गो अवे के लिए सुटेबल क्या होगा कि यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, ठीक है। आपको यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, टू लगा के एज इट इज उतार दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरीवन लाफ्ड एट यू। सबसे पहले तो जानिए कि लाफ जो है अपने साथ एट लेता है प्रीपोजिशन, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्या देखते हैं इसमें कि वर्ब को देखते हैं। सबसे पहले ना क्या लिखा हुआ, वाज ऑब्जेक्टेड, वाज के साथ V3 है। तो वाज के साथ V3 कब आता है, जब इसका, देखिए ये आपका पैसिव में, ये तो क्लियर है आपका, ठीक है। तो हमें चाहिए एक्टिव, तो पैसिव में अगर वाज के साथ V3 है तो एक्टिव में V2 होना चाहिए। तो सीधा सीधा हमें क्या खोजना है, V2 खोजना है। अब देखिए एवरीवन ऑब्जेक्टेड, V2 है, V2 है, V2 है। यहां पर देखिए वाज ऑब्जेक्टेड ला दिया, ठीक है, योर प्रपोजल से शुरुआत की, ये गलत हो गया, ठीक है, एक ऑप्शन यहां से रिमूव हुआ। अगला देखिए योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड, दो पार्ट में है, ठीक है, योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड, तो एवरीवन ऑब्जेक्टेड योर प्रपोजल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिएगा कि एवरीवन ऑब्जेक्टेड योर प्रपोजल, मतलब पहला पार्ट हमारा क्या होगा कि एवरीवन ऑब्जेक्टेड योर प्रपोजल, ये वाला लास्ट में जाएगा। यहां पे क्या किया गया साथियों, बीच में टू ला दिया गया, ठीक है, बीच में क्या किया गया, दोनों ऑप्शन में टू लाया गया। अब देखिए आपको पता है कि अगर जैसे मैंने बताया कि लाफ एट लेता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपने साथ टू लेता है, ठीक है। जैसे लाफ एट लेता है वैसे ही ऑब्जेक्ट क्या लेता है साथियों, टू लेता है। तो ये दोनों जगह ऑब्जेक्ट के साथ टू है, मतलब ये तो कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट अगर टू लेता है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से रिमूव हो गया। तो अब दो ऑप्शन बच रहा हमारे पास, बी और सी, और दोनों में टू है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू है। लेकिन अब देखना है, अब यहां पे आपको यह देखना है कि हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, फिर इसको समझने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी में दो ऑप्शन यहां से हमने इलिमिनेट कर लिया, ए और डी को, ठीक है। अब देखिए योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू, बस यहां पे रुकिए, एंड आया, मतलब इधर का ये अलग तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहां पे बनेगा साथियों एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल, है ना,
एंड यहाँ पे पहले नहीं आएगा, पहले तो इसको खत्म करिए योर प्रपोजल देके, अब लाइए एंड को। अब ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन, अब इसको फिर से चेंज करिए, यू वेयर लाफ्ड एट, ठीक है, एवरीवन यहाँ पे गायब होगा, ठीक है, यू वेयर लाफ्ड एट। तो एंड जहाँ पे वहीं पे रखिए, अगर इधर वाला चीज़ है योर प्रपोजल, उसको उधर नहीं ले जा सकते, ठीक है, उसको यहीं पे लाना पड़ेगा। इसमें योर प्रपोजल को एंड के उधर लेके चला गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 28। ये भी अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28, इसको देखते हैं। लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 में? क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है साथियों, लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस। कैसे बनाइएगा आप? वर्ब को देखिए, बी गिवन, ठीक है, वर्ब क्या है? बी गिवन, मतलब ये पक्का किस में? 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन पक्का किस में साथियों? पैसिव में। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्टिव, एक्टिव में गिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का हम ऑप्शन देखते हैं। ये आसान सवाल है, सीधा सीधा ऑप्शन देखना है। लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, तो देखिए लेट वाला, आप देखिए अगर वैसा विद्यार्थी जिनको लेट वाला कॉन्सेप्ट पता होगा कि सीधा सीधा अगर कहा गया है, जैसे कि एक और लेट से मैंने बताया था, जस्ट अभी बताया था ना, ये देखिए शट द डोर, तो सिर्फ ये पार्ट को बनाइए आप, ठीक है, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, सिर्फ आप ये पार्ट को बताइए। क्या है? शट द डोर, तो इसका क्या बनेगा? लेट द डोर बी शट। शट द डोर का क्या बना साथियों? लेट द डोर बी शट। तो अगर लेट द डोर बी शट दिया रहता, अगर ये क्वेश्चन में दिया रहता, तो इसका क्या बनाते? शट द डोर। तो देखिए सेम क्वेश्चन तो है, ठीक है, लेट के साथ दिया लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, तो सीधा क्या लिखेंगे? गिव एवरीवन अ चांस, सीधा है ना। लेट अ चांस फॉर एवरीवन नहीं, यहाँ तो गिव अ चांस फॉर एवरीवन नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सुटेबल आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए, गिव एवरीवन अ चांस। तो इसका क्या बनेगा पैसिव में कि लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, ठीक है। यहां पे देखिए लेट का लेट लिया था, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। विल यहां पे अपने मन से लाया, गलत हो गया। गिव अ चांस फॉर एवरीवन नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, डू नॉट मेक अ नॉइस। ये क्या कहा जा रहा है? डू नॉट मेक अ नॉइस, ये कोई काम करने से आपको मना किया जा रहा है। देखिए आप ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर को, कोई भी सवाल आया उसको आप पढ़िए, सोचिए कि कहा क्या जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप हल्ला मत करिए, डू नॉट मेक अ नॉइस, मतलब कोई काम करने से आपको मना किया गया है, ठीक है साथियों। और जब कोई काम करने से मना किया जाता है तो एक वर्ड यूज होता है, वो है फॉरबिड, है ना। जैसे अगर हम कोई काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां यूज करते हैं प्लीज का, ठीक है, यूज करते हैं ना प्लीज, रिक्वेस्ट। लेकिन यहाँ पे प्लीज कहीं लिखा हुआ है क्या? तो रिक्वेस्ट तो होगा नहीं, ठीक है। हम किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे बल्कि मना कर रहे हैं कि तुम्हें हल्ला नहीं करना है, ठीक है, तो ऑर्डर नहीं होगा, सीधा होगा यू आर फॉरबिडन। मना करने के लिए यूज करते हैं यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइस, ठीक है, फॉरबिडन ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, यू आर फॉरबिडन। जैसे रिक्वेस्ट करने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर के लिए यू आर ऑर्डर्ड, सलाह के लिए यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, तो इस तरीके से मना करने के लिए यू आर फॉरबिडन। तो ये क्वेश्चन आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि पीपुल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर। अब देखिए जैसे ही दिखा R + V4, मतलब ये पक्का किस में चला गया? ये पक्का एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। आपको किस में चेंज करना है साथियों? पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। अब R + V4 है, तो जब भी इसका पैसिव बनेगा वो बीइंग के साथ बनेगा, क्लियर। तो बीइंग वाला हमें खोजना है। देखिए बीइंग यहां पर भी है, यहां पर भी है, बीइंग का यूज एक साथ यहां पर भी किया गया, यहां पर हैज बीन आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, आप ध्यान से देखिएगा साथियों कि पीपुल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई। तो शुरुआत हम कहां से करेंगे? तो पहला पोर्शन, जैसे मैंने बताया कि अगर एंड रहे तो दो पार्ट में बनता है, तो पहला पोर्शन का देखिए अ ह्यू एंड क्राई से शुरुआत करेंगे। तो दोनों में देखिए अ ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड, तो यहां एंड के पहले तक तो दोनों सेंटेंस सही चल रहा है। यहां पर क्या किया गया है? यहां पे छोड़ा गया, अ ह्यू एंड क्राई एंड द फर्नीचर, ये आपका स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि एंड था साथियों, तो इसको दो अलग अलग पार्ट में हमें ब्रेक करना था, अलग अलग पार्ट में सॉल्व करना था, ठीक है। तो पहला पार्ट में लिखा हुआ था पीपुल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई, तो अ ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड, यहां तक तो सही हो गया, दोनों ऑप्शन में ए और बी अभी तक सही चल रहा है, ठीक है। अब ये पार्ट को देखिए, ब्रेकिंग द फर्नीचर, तो द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन, ठीक है, द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन, क्योंकि फर्नीचर जो है साथियों वो प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। फर्नीचर के साथ आर का यूज हम नहीं करते हैं, ये बात आपको पता होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं ये जो रूल है आपको पता है, फर्नीचर के साथ इज का यूज ही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है साथियों, ये क्लियर हो गया।
तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक के सवाल को किए, और तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने का प्रयास कर रहा हूँ, कम कम करेंगे लेकिन शानदार तरीके से करेंगे, समझते हुए करेंगे, ठीक है। अगर मैं चाहता तो ये जो आधे घंटे का सेशन हुआ है इसे मैं 10 मिनट में समाप्त कर सकता था, लेकिन मैं चाह ये रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन के बेसिक्स को आप समझें, ताकि जब भी एग्जाम में सवाल आए तो आपसे छूटे नहीं, आप कोई भी तरीका से आप उस सवाल को सॉल्व कर पाएं, ठीक है साथियों। तो आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेशन से जुड़ने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें साथियों। एक बार फिर से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। जय हिंद।